करते हैं हम आज आपका इस ऑनलाइन सर्विस पे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जैसे परमेश्वर ने हम सारे लोगों को इस ऑनलाइन के द्वारा एकत्रित किया है और एक संगति में लाया है। तो आज के इस दिन में हम आइए प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम को और आज के दिन को जैसे परमेश्वर आपने हमारे लिए दिया है। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जैसे हर एक परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे सदस्य को, हमारे कलीसिया के पूरे परिवार को परमेश्वर आपने जुड़ाया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस सभा को आप परमेश्वर पूरी तरीके से आपके नियंत्रण में चलाइए। परमेश्वर आपके आशीषों से, आपके अभिषेक से आप भरे रखिए परमेश्वर। आरंभ से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा कर सके हम और आपको ही स्तुति, आपको आदर दे सके परमेश्वर। सारे कार्य को आपके हाथों में हम देते हैं, हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। तो आइए इस समय में भी हम हमारी बहन लूसी का स्वागत करते हैं स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई के लिए। धन्यवाद बहन लूसी, प्रभु आपको आशीष करे। इतने सुंदर से स्तुति आराधना में आपने हमारी अगुवाई की। तो इसी समय आइए हम अपने भाई गणेश का स्वागत करते हैं, जिसे पास्टर हमें वचन में आगे बढ़ाएंगे, हम उससे सीखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, अपने अपने घरों में हैं और सच में परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम शुरुआत करें हमारे नए सत्र के लिए और उसके लिए पहले हम प्रार्थना के द्वारा इसका आरंभ करें।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस प्रभु इस समय इस हर एक चीज़ों में जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं प्रभु, इन सभी चीज़ों के अलावा प्रभु तूने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और उसी के साथ प्रार्थना भी करते हैं राजा कि तेरा आशीष रहे, तेरी सुरक्षा बनी रहे हर एक पे, ताकि जो भी हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो केसेस बढ़ रहे हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और तेरा आशीष हमारे बीच में, हमारे जीवन में रहे, हमारे परिवार में, हमारे काम के क्षेत्र में, हमारे आस पड़ोस में, हर एक जगह पर रहे राजा। तेरे आशीष को हम मांगते हैं और इस समय जैसे तेरे वचन को हम सुनेंगे प्रभु, तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में रखना, तेरे पवित्र आत्मा से हमें चलाना और सिखाना, तैयार करना प्रभु, ताकि किसी भी चीज़ में कोई भी समस्या न हो, वरन तेरी आशीष हमारे जीवन में हमेशा रहे। इसलिए प्रभु इस समय को, इस ऑनलाइन सभा को तेरे हाथ में देते हुए, हर एक आलसपन को, हर एक नेट की प्रॉब्लम को, हर एक गड़बड़ी को निकालते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमेन, हालेलुया। तो आइए इस समय हम अपने सत्र की ओर बढ़े, जो कहता है विल ऑफ गॉड या प्रभु की इच्छा। तो प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा किस में है, और वो क्या हमें चाहता है कि हम करें, कि उसकी इच्छा के अनुसार हमें कैसे चलना है, इस विषय में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती की 6 के 10वें वचन में, और वचन पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारी सहायता करेंगे। मत्ती 6 अध्याय वचन 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमेन। तो सबसे पहले उसका राज्य आए और उसकी बोलते हैं ना कि महिमा हो, ओके, वहां पर जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये सबसे पहले जैसे हम अपने प्रार्थना में देखते हैं कि किस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए, तो उसमें एक भाग भी है कि तेरा राज्य आए, मतलब तेरे राज्य में हर एक वो चीज़ है जो परमेश्वर चाहता है, उसकी खुशी, उसकी आनंद, उसकी हर एक अच्छाई वो उसके राज्य में है, और उसका राज्य यहाँ पर आए, उसकी इच्छा पूरी हो, और जैसे स्वर्ग में होती है वैसे यहाँ पर भी हो, वही इच्छा पूरी हो। इसीलिए हमें भी साथ में मिलकर उस चीज़ को प्रार्थना करनी है, और हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर की इच्छा को हमें करना है। या दाऊद यहाँ पे भजन संहिता के 40 के 8 में ये कहता है कि प्रभु मेरा हृदय हमेशा तेरी इच्छा करने के लिए ही रहे। इसे हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 40 अध्याय वचन 8। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी रहे। आमेन। तो दाऊद ये कहता है कि प्रभु तेरी इच्छा में मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि तेरी इच्छा को ही पूरी करूँ, और तेरे नियम मेरे अंतःकरण में, मतलब मेरे हृदय में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, जब हम विषय को देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और किस तरह से परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में पूरा होता है, वहाँ पर हमारी इच्छा उसके लिए ज़रूरी होती है, और उसी के बाद ही वो कार्य हमारे जीवन में लागू होता है, जैसे कि कुछ अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि उसके लिए हमें खुद उसे स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ें क्यों ना हो, कोई भी बातें क्यों ना हो, उस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर इफिसियों के 5 के 15 से लेकर 20 तक हमें वही कहता है, उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। इफिसियों 5 अध्याय वचन 18 से 20। और दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो यही चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें कहता है कि हर एक चीज़ों में हमें एक दूसरे के साथ सही रहना है, अच्छे से रहना है, बुद्धिमान रीति से रहना है, मूर्ख नहीं बनना है, अज्ञान नहीं बनना है, और उसी तरह से कि समझ रखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो जानो या समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, उसे स्वीकारो, उसे करने का मौका दो। उसी तरह प्रभु की इच्छा में हमें चलते रहना है,
हमेशा बोलते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि एक पियक्कड़ मतलब जो नशे में रहता है और कैसे भी अपने मन को चलता है, वैसे नहीं मगर सोच समझ के कि प्रभु तो हमारे लिए अच्छाई के लिए आया है और उसी तरह हमें करना भी है। इन चीज़ों को समझ के जानकर हमें आगे बढ़ के करना भी है, तो इसीलिए हमें उस चीज़ों को समझ कर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों उसी तरह यूहन्ना की 4:34 में परमेश्वर क्या कहता है, ये हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 4:34। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरा भोजन ये है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं। ओके, तो हमें भी वही इच्छा रखनी जरूरी है कि प्रभु कि तेरी इच्छा क्या है, यही मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। और पहले यूहन्ना के 4:14 में परमेश्वर वही कहता है कि हमें करना है। ओके, हर एक चीजों को सही विधि से, जैसे हम उसे पढ़ते हैं, सबसे पहले उसे पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 5:14। और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। आमीन, वो हमारी सुनता है। सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमारी सुनता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो अपनी इच्छा को जाहिर करे तो वो हमारी नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले वो हमारी सुनता है, मगर उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें ये जान लेना है कि उसमें हमें किस तरह से बढ़ना है और उसकी इच्छा को कैसे पूरी करनी है। उसकी इच्छा कौन सी है, साधारण है। कुछ चीज़ों को लेकर हम देखेंगे। सबसे पहले है जैसे कि इफिसियों के 5:17 में परमेश्वर सबसे पहले कहता है, उसे हम देखेंगे। इफिसियों 5:17। इस कारण निर्बुद्ध न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ओके, निर्बुद्ध न रहो, ठीक है, और ध्यान से सुनो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। ओके, इसे हम पहले थिस्सलुनीयों के 5वें अध्याय के 18वें वचन में हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीयों 5:18। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। ओके, वहां पे परमेश्वर क्लियर कहता है कि हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद करना है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे परिवार में, हर जगह पे जहां पर भी हमारी दुख समस्या होती है तो हम ये भरोसे में रहते हैं कि प्रभु तू हमारी सहायता करेगा, तू हमें सुरक्षा करेगा या तू हमारी हर एक मार्गों को आसान बनाएगा। मगर वो तब होगा जब हम विश्वास करेंगे और जब हम उसे होता हुआ देखते हैं या फिर देखते हैं कि वो हो गया है तो हम क्या कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम पहले से ही ये जान लो कि मैं वो कर चुका हूं, यही विश्वास है। ओके, और जब वो विश्वास के द्वारा हम कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन में भले ही वो परिस्थिति कितनी ही बुरी क्यों ना हो, तूने ठीक की है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और तभी परिस्थिति ठीक होकर परमेश्वर आशीष करेगा। ओके, अभी दूसरी बात हम देखते हैं कि हर एक लालसा से, ओके, शारीरिक अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है। इसे हम पढ़ते हैं पहले थिस्सलुनीयों के 4:3 वचन। पहला थिस्सलुनीयों 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो या तुम पवित्र रहो, ये परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। क्योंकि जब तक हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है
वो शुद्ध नहीं रहेगा। अगर वहाँ पे हम चीज़ों में सही रीति से सही चीज़ों को नहीं करेंगे, वहाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें और भी बोलते हैं ना कि उस परीक्षा में डालेगी, या फिर बहुत सारी चीज़ों में हमें ऐसे शैतान कार्य करेगा, मगर हमें कोशिश करते रहनी है कि हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि ये हर एक के लिए मुश्किल है। मगर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका मार्ग भी निकालता है, और ये जानना है कि ये प्रभु की इच्छा है। ओके, फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें सही करना है। कैसे हम सही करेंगे? पहला पतरस का 2 अध्याय 15 वचन में हम देखते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय वचन 15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्ध लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन। सबसे पहले कि तुम सही करो। कैसे? कि जो निर्बुद्ध लोग हैं, ठीक है, तुम्हें उनके सामने बोलते हैं ना कि शांत रहना है। ओके, और जब तुम शांत रहोगे तो उससे झगड़ा नहीं होगा, उससे कुछ भी समस्या नहीं होगा। मगर तुम जानते हो कि वो ऐसे लोग हैं जो शायद से उनमें समझ नहीं है, मगर उनके साथ अगर तुम वार्तालाप करोगे या बोलते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट करोगे, या फिर ऐसा उनके साथ बोलते हैं ना कि बहस करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा? झगड़ा और बढ़ेगा। मगर परमेश्वर क्या कहता है वहाँ पे? चुप रहो, ये बुद्धिमान का काम है। इसीलिए हमें सही चीज करना है सही रीति से, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इसमें परमेश्वर हमें और एक चीज सिखाता है यूहन्ना के 7:17 में कि कैसे वो किया जाए। यूहन्ना 7 अध्याय वचन 17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। ओके, तो समझ जाना है कि ये परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। हमें ये करना है कि इस समय हमें किस तरह से उस चीजों को जानकर बढ़ना है, बोलना है या फिर कार्य करना है। किसी व्यक्ति ने कहा है इसीलिए करना है, या परमेश्वर ने कहा है इसीलिए करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है उस समय कि प्रभु ने हमें ये कहा है तो हमें इस तरह से करना है। मतलब हमें झगड़ा नहीं करना है, दूसरों से प्यार करना है, दूसरों के संगति में रहना है, उनको वैसा ही प्रेम करना है जैसा हम अपने आप से करते हैं, या वही चीजें हमें दूसरों से अलग करेगी और वहीं पर परमेश्वर का कार्य और इच्छा पूरी होगी। ओके, फिर हम देखते हैं कि मीका के 6 के 8वें अध्याय में। मीका 6 अध्याय वचन 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे यही कहता है और हमें वही करना है। क्या करना है? कि न्याय करना है, दीनता रहनी है और नम्रता से परमेश्वर से प्रीति करनी है। वो चीजें जो परमेश्वर कहता है हमें वो करना है और उस पे ही हमारा ध्यान हो। यही परमेश्वर की इच्छा है। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इसमें है कि हम क्या करें? हमेशा हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। फिर शारीरिक अभिलाषाओं से हम दूर रहे। ओके, फिर वो करें जो सही है। अगर आपको इसको आसानी से याद रखना है तो सबसे पहले ये कहो कि मन में सोचना है, फिर दिल में रखना है और उसे करना है। जैसे कि परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद रहना है कि प्रभु धन्यवाद, कि ये याद दिलाते हुए कि प्रभु तूने मेरे लिए कार्य किया, तूने मेरे जीवन में आशीष किया। फिर उसके बाद यहाँ शरीर और दिल को स्वच्छ रखना है और उसके बाद उसको करना है, मतलब सही करना है, सही रीति से। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं बोलना है। और फिर अंत के बातों में, मतलब अंत में हमने परमेश्वर से यही सीखा जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम न्याय करें, हम दीनता से प्रेम करें और हम परमेश्वर में नम्रता से चलें।
ओके, ये चीजें जैसे परमेश्वर हमें कहता है और यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर कहता है और वहां पे परमेश्वर सिखाता है, वही इब्रानियों के 10:36 में परमेश्वर हमें ये कहता है कि हर एक बात परमेश्वर की इच्छा करने वालों के लिए क्या रखा है, एक आशीष है, वो हम देखते हैं। इब्रानियों 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। प्रतिज्ञा का फल पाओ, इसलिए धीरज रखो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करो और उसका प्रतिफल तुम्हें जरूर मिलेगा। और वही 1 यूहन्ना के 2:17 में भी हम देखते हैं। 1 यूहन्ना 2:17, और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। तो संसार की जो इच्छाएं हैं और जो अभिलाषाएं हैं वो मिट जाएगी, मगर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा वो सदा बना रहेगा। हालेलुया। आमीन। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमें सदा बनाए रखेगा, वो हमें उन्नति देगा, हमें आशीष करेगा, मगर उसके लिए हमें जानना जरूरी है। जैसे हमने जाना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो उसी चीज में परमेश्वर की हर एक इच्छा को हमें जानकर हमें करना भी है दोस्तों। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं इच्छा करता हूँ कि हर एक चीज़ें जो आज आपने सीखा वो आप करने वाले बनोगे। और आइए इस समय हम प्रार्थना के द्वारा अंत करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय तेरी अनुग्रह, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए कि जिस तरह से आज तूने हमें ये वचन को देखकर सिखाया, समझाया कि किस तरह से हमें प्रभु तेरे लिए कार्य करना है, तेरे आशीष में बढ़ना है, तेरी पवित्र आत्मा में परमेश्वर चलना है। प्रभु हर एक चीज़ों में तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बनी रहे और विश्वास करते हैं कि हर एक जो इच्छा है तेरी उसमें हम चलते रहे, ताकि हम परमेश्वर दूसरों से प्रेम करें, हमेशा धन्यवाद दे, हर एक परमेश्वर शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहे और हर एक बात में परमेश्वर प्रेम से, दीनता से परमेश्वर न्याय करते हुए प्रभु और तुझ में परमेश्वर वैसे प्रेम का स्वभाव रखने वाले बने, ताकि किसी भी चीज में कभी भी हम गलत ना करें, मगर जो सही है उस सही चीजों को, सही बातों को हम करें, ताकि तेरी इच्छा वहां पे पूरी हो और वहां तेरे वचन के अनुसार जैसे यूहन्ना में और परमेश्वर तूने इब्रानियों में कहा है कि तू हमें आशीष करेगा और तू हमें बनाए रखेगा। प्रभु राजा, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते इस वचन के लिए, सारी महिमा इस समय तुझे देते हैं और कहते हैं प्रभु तो हमें बल, सामर्थ्य और शक्ति देना, ताकि हम परमेश्वर सही चीज़ों को करें, जो सरकार के द्वारा नियम है उसको पाले। और विश्वास करते हैं राजा कि हर एक जो केसेस अभी जो नए वायरस आ रहे हैं या फिर जो भी परमेश्वर से चीज़ें हो रही है प्रभु जो सही नहीं है, हर एक परमेश्वर ऐसे वायरस को परमेश्वर पूरी तरह से निकालते हैं यीशु के नाम से। कहते हैं प्रभु हर एक मरीज को तो आशीष करना, तेरे अनुग्रह में रखना, तेरे पवित्र आत्मा में रखना, तो उन्हें परमेश्वर हर एक चीजों में आशीषित करना। और इस समय को, इस पल को देने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए हर एक डॉक्टर को, हर एक परमेश्वर जो वहाँ पे कर्मचारी है सबको आशीष करते हुए, हर एक पेशेंट को परमेश्वर चंगाई देते हुए विश्वास के द्वारा परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए हर एक बातों में सच में विश्वास करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। तो इसे दोस्तों हमने आज ये प्रभु के इच्छा के विषय में हमने सोचा, जाना और समझा कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो मैं विश्वास करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप इस वचन को करने वाले बनेंगे और परमेश्वर में आशीषित होंगे। प्रभु आपको आशीष करे, सुरक्षित रहे, नियमों का पालन करे। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर गणेश, आपने इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया और हमें वचन से सिखाया। तो वो आपको आशीषित करे और हमारा ये विश्वास है कि आप सारे लोग ये वचन से और स्तुति आराधना से आशीषित हुए होंगे। तो आप इस वचन को और हमारी सर्विस को और लोगों के साथ बांटिए, ताकि उनके जीवन में भी वही आशीषें और ज्यादा बढ़कर आ सके। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद।